तैयार हो गए? किस लिए? शादी के लिए। हैं? हमें गोपाल शांत जी की बेटी की शादी में जाना है ना। शादी वादी में नहीं जाना है, मुझे पापा से मिलने जाना है, कुछ बात करनी है उनसे। देख रही है ना आप कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा छोटा बच्चा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। चलो ना हमारे साथ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, वहाँ पे मेरी शादी भी अरेंज करके रखी है क्या? सते, हाँ। मेरे जूते लेके आओ। अभी लाया अच्छा मैं चलती हूँ। और मेरी बात याद रखना। हाँ ठीक है। ये क्या? ये सब कुछ नेकलेस के बारे में है ना माँ? नहीं, उससे भी बड़ी बात है। वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चलो आओ नाश्ता कर लो। रहने दो, मैं पापा के साथ कर लूंगा। आपके पागलपन का कोई अंत नहीं है। अरे बेटा, तू शादी में नहीं जा रहा है? नहीं पापा, बोर हो रहा हूँ। माँ के बारे में आपको पता है ना, मैच फिक्सिंग करती रहती है। और आप? मैं लंच के बाद जाऊंगा, नहीं तो गोपाल को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे क्या बात है, मॉम ने फोन करके बताया तू मुझसे बात करना चाह रहा है? टाइम है आपके पास? आपकी तो मीटिंग है ना। अरे कोई खास बात नहीं है। अबे यार, 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ, एक फोन। ठीक है। हाँ नायर जी। कौन थे पापा? हैदराबाद में नायर जी के एक पुराने फ्रेंड हैं। उनकी बेटी की शादी है और उन्हें हमसे गुलाबी फूल, मोगरे के फूल चाहिए। मैंने उनसे कहा वहां पहुंचने से पहले सूख जाएंगे। हाँ चलेगा कहने लगे। मैंने कहा वहीं से फ्रेश फूल ले लो, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जाऊंगा पापा। क्या कहा? मैं चला जाऊंगा। लोड डिलीवरी का काम मैं पर्सनली करूंगा। अपनी एसी वैन से जाऊंगा मैं। लेकिन क्यों? अरे पापा, यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। शहर में बिजनेस करना चाहता हूँ, एक बार तो जाना ही पड़ेगा ना। वहाँ की नर्सरी में फूलों का बिजनेस हो सकता है। हमने शादी का नाम क्या लिया, तुम इतने डर गए? पापा आप ये सब कैसे कर लेते हैं? अरे मेरी चिंता ना कर, मैं ये 25 साल से कर रहा हूँ। चिंता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी शादी कैसे होगी? लाइफ में हम ही सब कुछ नहीं करते, खुद ब खुद भी हो जाता है। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी लव मैरिज होगी। बस पापा। तेरे दादाजी होते तो तुझे मार ही देते। क्यों? और क्या? आपने किसी से प्यार किया था और दादा को कबूल नहीं था? अरे छोड़ ना यार, जो होना था हो चुका। क्यों पापा पापा प्लीज 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 बताओ ना पापा। मुझे कोई और पसंद थी, लेकिन तेरे दादाजी राजी नहीं थे। अब मैं क्या करता? उन्होंने मुझे तेरी माँ से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और फाइनली मैंने भी ओके कह दिया। सच में? और आप इससे सहमत थे क्या? जिससे प्यार किया उसे छोड़ दिया? अरे तेरी माँ भी मुझसे प्यार करती थी। हाँ? अच्छा, माँ आपसे प्यार करती थी? हाँ हाँ। क्या पापा? क्या किया जाए? कुछ देखा तुमने? अनिल ने पूरी टीम अपने एज ग्रुप की सिलेक्ट की है। अब बिजनेस से ज्यादा पार्टियां ही होंगी, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है पापा। है ना सर, इसके बारे में आपको पता नहीं है। हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो इसका प्यारा सा चेहरा देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका जो गुस्से वाला चेहरा है ना, हमेशा वही दिखेगा। इसीलिए तो अनिल ने अपन को सिलेक्ट किया है। जस्ट जोकिंग जिगीशा। अगली बार जब आऊंगी ना तो मुझे ओल्ड सिटी देखना है। मैंने दोबारा? हाँ, वहाँ बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती है। इस बार तो जा ही नहीं पाई। उनका तो कुछ भी हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा नहीं बोलते, उनके घर में ही रह रहे ना। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद नया फ्लैट ले लूंगा। बढ़िया। अब चलो। आह, ये हुई ना बात। वो सिर्फ मेरे लिए होगा, आपको उनके साथ रहना है। जाओ ट्रेन में जाओ, टाइम हो रहा है। मुझे ये इयररिंग तुम्हारे कपड़ों में से मिला है। किसका है? मुझे क्या पता। फिर क्यों चाहिए तुम्हें? ये बहुत सुंदर है, मैं इसे रख लेती हूँ। माँ क्यों ऐसा कर रही हो? किसका है जाने भी नहीं, रख रही हो? लाओ दो। दो ना माँ। मुझसे ज्यादा समझदार है वो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे क्या कर रहा है? जरा बैग उठा के देना। तुम्हें यहीं रुकना है तो रुक जाओ, मैं चलता हूँ। आ रही हूँ ना। पहले पता करो कि ये किसका है, फिर उसे वापस दे देना। हाँ, वापस कर दूंगा। ए बेटा चल, हम लोग चलते हैं। कॉल करना। ओके, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पापा आप यहाँ? आप कब आए? मैं तेरे घर पर गया था, लेकिन तू घर पर था नहीं। वही, मैं इस घर में हूँ ना। हाँ? मतलब आप फोन कर सकते थे ना। अब हाँ सोचा था, लेकिन पापा सब ठीक तो है ना? क्या तू अभी किसी काम में बिजी है? नहीं, बोलिए। क्या हम बाहर जा सकते हैं जहाँ भीड़ ना हो? मुझे तुझसे बात करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं, चलिए।
क्या बात है पापा? जब तो हैदराबाद आ रहा था तो मैंने अपने बारे में कुछ कहा था। तुझे याद होगा मैंने अपने प्यार का जिक्र किया था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं बताया। लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। जिसे मैं प्यार करता था उसका नाम श्यामला था। मैं श्यामला से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे दादा दादी उसे पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो कहने लगे कि वो अपनी जान दे देंगे, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हमारी एक ही जाति थी, वो धनवान थे और वो मुझसे प्यार भी करती थी। शादी के लिए सभी ने जबरदस्ती की। तभी श्यामला अचानक कहीं चली गई, कुछ बताए बिना ही। न कोई जानकारी, न कोई खत, ऐसे ही अचानक चली गई। उस गम में मैं खो सा गया था। तुम्हारे दादा ने कहा, बेटा मेरे मरने से पहले शादी कर ले, और आखिरकार मैं राजी हो गया और मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। दो दिन पहले मुझे एक बात पता चली। वो क्या है जानता है? सुजाता ने, यानी तेरी माँ ने, धमकी देकर श्यामला को गांव से बाहर भेज दिया। क्या बोल रहे हो पापा ये? हाँ बेटा, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी माँ ने श्यामला के घर और उसके परिवार को बर्बाद करने की चेतावनी दी। उसकी बहन की जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया। भयंकर है वो। ये आपको कैसे पता चला? श्यामला को निकालने के लिए जिसने मदद की थी वो सुजाता का कजिन था। वो कैंसर से मर रही है, मौत से लड़ रही है। मुझे इसका हिस्सा बना के कहीं चली गई है वो। उसने पाप किया है, इसके बदले उसे हाय लगी है, लेकिन जीते जी मैं मरता रहा। कैसे कहूं? पापा बस कीजिए पापा। राक्षसी है वो, राक्षसी। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं पापा। सॉरी, तुम्हें तकलीफ दी, सॉरी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया, बल्कि नफरत ही करता रहा। मुझे लगा तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। पापा माफ करना, मैं तुम्हारी मां को दोष दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अब वो मर चुकी है। मनुष्य स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है, कोई कह नहीं सकता। चलो मुझे कडियम जाना है। अल्लाह मेरा बच्चा। अरे माँ, आप कब आई? ये सब छोड़, देख इससे क्या फर्क पड़ता है। रोहित आया था स्टेशन लेने। तुझे अब बस मेरा एक काम करना है, मुझे एक अच्छे से ज्वेलरी शॉप तक ड्रॉप करना है। जा जल्दी जाकर नहा ले, कपड़े निकाल कर रख दिए हैं मैंने। जा जल्दी जा मेरे लाल। हाँ, कपड़े निकाले हैं? ये अभी भी मेरे लिए बच्चा ही है। मैं कितने सालों से कह रहा हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ। छोड़ो। टैक्सी से भी जा सकती थी ना? इतने छोटे से काम के लिए टैक्सी क्यों? हाँ, हर जगह बस सेविंग्स। तुम जल्दी चलो, देर हो रही है। वैसे जेवर खरीद कर आप क्या करेंगी? अपनी बहू को दूंगी ना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं सिलेक्ट करूंगी तब भी नहीं मानोगे? अच्छा, आपने सिलेक्ट भी कर ली? ऐसे कह रहे हो जैसे पहले ही किसी को पसंद कर लिया है। अभी तो नहीं, पर मुझे आप जैसी लड़की नहीं चाहिए। क्यों बेटा, तुम मुझसे नफरत करते हो क्या? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत चिढ़ होती है। अच्छा, वैसे शॉपिंग को लेकर आप इतनी जुनूनी क्यों हैं? अच्छा, आप बचपन से ऐसी ही हैं क्या? क्योंकि आपको देख के ऐसा ही लगता है। ठीक है, यहीं रुक जाओ, यहाँ से नजदीकी है। जब टाइम आएगा तब बताऊंगी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ये औरतें हमेशा टाइम आएगा तो बताऊंगी, टाइम आएगा तो बताऊंगी क्यों कहती हैं? क्यों किसी और ने भी ऐसा कहा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं। वैसे किस टाइम पे? वही, कब आऊँ आपको लेने? कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। मुझे ये जगह भी देखनी है। वैसे यहाँ कोई शॉप दिख तो नहीं रहा है। यहाँ अगली गली में ही है, तुम जाओ। ठीक है, फोन तो है ना? संभल कर। अनिल, मुझे उसका पता मिल गया है।
उसका मतलब वो श्यामला, कहाँ पर? वो हैदराबाद में। मुझे वहां ले चलना प्लीज, गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे, मुझे उससे मिलना है। और माँ? अरे माँ वाइज़िक गई है शादी में, उसे आने में टाइम लगेगा। प्लीज हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए। चल। यही हॉस्पिटल है ना? हाँ यही है, सुंदरम ने यही बताया था। हे रमेश, आजा अंदर आ। वो यही है सर। चलिए। आइए। पापा, हाँ मैं बाहर वेट करता हूं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो आपका बेटा है? सुजाता कैसी है? पापा, एक बार आइए, बाहर आइए। क्या हुआ? एक बार बाहर आइए, आइए ना। क्या हुआ क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये यही श्यामला को लिवर टिश्यू देने वाली डोनर हैं। क्या आप उन्हें जानते हो? माँ हैदराबाद आती थी, शॉपिंग के लिए नहीं पापा। आइए, आप उनसे मिल सकते हैं। मैडम, ये श्यामला के रिश्तेदार हैं और आपसे मिलने आए हैं। ऑपरेशन सक्सेस रहा। आप सोच रहे होंगे आपको बताए बगैर मैंने ये कैसे किया। नगलम में मेरी सहेली रहती है पद्मा, उसने मुझे श्यामला के बारे में बताया। वह हैदराबाद में रहती है और बहुत ज्यादा बीमार है। किस हॉस्पिटल में है पता नहीं था। 1 महीना लग गया श्यामला के बारे में पता लगाने में। डॉक्टर ने बताया उसका लिवर खराब है। मैंने अपना लिवर टिश्यू देने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया टेस्ट के लिए, इसीलिए मैं हैदराबाद आया करती थी। थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। डॉक्टर ने कहा ये रिस्की है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जो भी कहा मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैं बस टीवी शो देखने वाली बेवकूफ मां नहीं हूं बेटा। ऑपरेशन हो जाने के बाद मैंने सुंदरम जी को बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया। लेकिन 25 साल बाद इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। और क्या चाहिए? मैं अब खुशी से शॉपिंग करूंगी।
बाप रे।